लोकसभा चुनाव में सभी पार्टियां अपने वादे और दावे कर रही हैं। भाजपा जहां अपने 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रही है, तो कांग्रेस उसमें खामियां ढूंढते हुए वादे कर रही है। ऐसे में मतदान से ठीक पहले कांग्रेस ने लोगों को बड़ी गारंटियां दी हैं। अब जिस गारंटी का ऐलान कांग्रेस ने किया है, उसमें उसने श्रमिकों के श्रम को बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत कम से कम दिहाड़ी 400 रुपए किए जाने का वादा किया गया है। इसी के अलावा पार्टी ने सरकार में आते ही 30 लाख सरकारी पदों को भरने की भी बात कही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के पिछले 10 साल श्रमिकों के लिए अन्याय काल रहे हैं। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि अगर वो सत्ता में आती है तो श्रमिक न्याय के माध्यम से कामगारों के लिए अन्याय काल का अंधकार अब दूर कर देगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, कांग्रेस पार्टी श्रमिक न्याय क्यों लाई है। मोदी सरकार के कार्यकाल में 2014-15 और 2021-22 के बीच वास्तविक मजदूरी की वृद्धि दर प्रतिवर्ष 1% से भी कम है। ये खेत मजदूरों के लिए केवल 0.9%, निर्माण कर्मियों के लिए मात्र 0.2% और गैर कृषि श्रमिकों के लिए सिर्फ 0.3% रही। उन्होंने दावा किया, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के दूसरे कार्यकाल के दौरान वास्तविक कृषि और गैर कृषि ग्रामीण मजदूरी क्रमशः 8.6% और 6.9% प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है। इसके विपरीत मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में वास्तविक ग्रामीण मजदूरी की वृद्धि दर कृषि -0.6% और गैर कृषि ग्रामीण मजदूरी -1.4% दोनों के लिए नकारात्मक होगी। खड़गे का आरोप है कि मनरेगा में आधार के जरिए भुगतान संबंधी अनिवार्यता लाकर मोदी सरकार के पिछले 2 वर्षों में 7 करोड़ लोगों से काम का अधिकार छीना गया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के श्रमिक न्याय के अंतर्गत दी गई 5 गारंटी का उल्लेख करते हुए कहा, हाथ बदलेगा हालात। तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, श्रमिक न्याय गारंटी देश के मेहनतकश लोगों के लिए अन्याय काल का अंधकार दूर करेगी। रमेश ने दावा किया, पिछले 10 साल के अन्याय काल के दौरान भारत में श्रमिकों पर होने वाले 6 प्रमुख अन्याय, वास्तविक मजदूरी में कमी, श्रमिक विरोधी श्रम संहिता और बढ़ती ठेकेदारी यानी कॉन्ट्रैक्ट प्रथा, मोदी मेड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, नियमित वेतन वाली नौकरियों में कमी, स्वरोजगार में वृद्धि, मनरेगा को धीरे धीरे खत्म किया जाना और कोविड-19 के दौरान श्रमिकों के प्रति उदासीन रवैया है। तो वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित भी इस बात से सहमत हैं। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा, श्रमिक न्याय के पीछे का संदर्भ बेहद महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार का सबसे खराब प्रभाव उन क्षेत्रों में रहा जहां हमारे खेतीहर मजदूर और श्रमिक काम करते हैं।